जय हिंद साथियों, मैं एसआई विशाल वाजपेयी उत्तर प्रदेश पुलिस एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज का जो टॉपिक है वो मेरा एक्सपीरियंस रहा है उसके विषय में है, जो एसआई के लिए। तो शुरुआत मैं करता हूं अपने 23 नवंबर सन 2021 को, जब मेरा एग्ज़ाम था वहाँ से। तो सन 2021 23 नवंबर को सेकेंड शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था। तो मैं आज जो वीडियो मेरा है उसमें मैं बताना चाहूँगा कि जो एक एस्पिरेंट होता है, जो तैयारी करता है, उस समय उसकी कंडीशन क्या होती है, उसकी मनस्थिति क्या होती है, और जब उसकी तैयारी कंप्लीट हो जाती है, यानी जब वो एग्ज़ाम दे देता है, उसके बाद उसकी जो कंडीशन होती है वो क्या होती है। तो जब मैं जब तैयारी कर रहा था, मुझे लगता है जब मैं तैयारी कर रहा था तो जो मेरी स्थिति रही होगी, मन स्थिति, वो मुझे लगता है शायद हर एक एस्पिरेंट की ही रहती होगी। तो जब हम लोग तैयारी करते हैं तो उस समय बड़ा मन में संशय रहता है कि एग्ज़ाम हमारा कैसा होगा, कैसा जाएगा, तैयारी हमारी किस लेवल की है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, कठिनाई कितनी होगी पेपर में, और कब तक एग्ज़ाम होगा। तो ये सारे सवाल जो है मन में हमेशा रहते हैं। तो इसी पे मैं बताना चाहूँगा कि जब कोई तैयारी करता है उस समय चीज़ें मन में रहती हैं कि क्या मेरी तैयारी पूरी हो गई है, और एग्ज़ाम मतलब मेरा नहीं निकला तो क्या होगा, क्या इतनी तैयारी से मेरा एग्ज़ाम निकल जाएगा। अच्छा, ये सवाल मन में जो है उन्हीं के होते हैं जो असल में तैयारी करते हैं किसी जॉब की, मतलब मन से तैयारी करते हैं। और बाकी फॉर्म, जैसे इसमें लगभग 16 लाख फॉर्म आसपास पड़े हैं, तो 16 लाख का तो सिलेक्शन भी नहीं होना है और ना 16 लाख तैयारी कर रहे हैं। मुझसे तो अभी भी कई लोग मैसेज करके कहते हैं, क्या सर अगर अभी तैयारी शुरू की जाए तो निकल जाएगा। तो क्या बताऊं मैं उनको, मतलब लगभग 2-3 महीने तो हो गए हैं फॉर्म भरे हुए, और अगर अभी भी यही क्वेश्चंस आ रहे हैं तो ये थोड़ा सोचने वाली बात है। अपना मैं अनुभव बताऊंगा इस वीडियो में कि मेरे साथ क्या चीज़ें हुई। 23 नवंबर सन 2021 को मैंने जब एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम दे के जब मैं बाहर आया तो जो भी लोग रियल तैयारी करके जाते हैं और मेहनत करके जाते हैं, तो उनको अपना जो है जो योगदान है, जो एग्ज़ाम में जो करके आए हैं, वो चीज़ें रियलाइज़ हो जाती हैं कि हमारी मेहनत कितना रंग लाई है। तो 23 नवंबर को जब मेरा एग्ज़ाम था, एग्ज़ाम से बाहर आया तो मैं उसी समय मुझे अनुभव हो गया था कि मेरा एग्ज़ाम बड़ा अच्छा गया है। और सबके जैसा मैंने भी वही किया कि जो क्वेश्चंस मुझे याद थे उनको मैंने तुरंत गूगल किया। उसमें चैट जीपीटी वगैरह मेरे नॉलेज में नहीं थी इतना पता नहीं रही भी ना हो, तो उस समय गूगल करके अपना क्वेश्चन वगैरह देखी तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो है मेरे सही थे। 10 दिसंबर सन 2021 को मेरा आंसर की आई। आंसर की आने के साथ ही मुझे, जब मैंने देखा अपनी आंसर की, 133 क्वेश्चंस थे सही, और लगभग 10-15 लोगों को मैंने फ़ोन किया, तो एक आध लोगों के आसपास नंबर थे, बाकी सबके बहुत कम नंबर थे, मतलब क्वेश्चंस बहुत कम थे। तो वहीं से एक अनुभव था कि शायद मेरा हो जाएगा। फिर विवादों में घिरी बड़ा भर्ती, ये जो है बड़ा विवादित रही। कई लोग इसमें जो गलत तरीके से पास भी किए थे वो पकड़े भी गए थे। तो मतलब जब आप एग्ज़ाम देते हैं मेहनत करके और कहीं भर्ती में कुछ रुकावट आती है तो बड़ा दुख होता है उस समय, और आपके दुख से ज़्यादा जो आपके साथ वाले हैं वो मज़े लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें झेलनी पड़ी। और सबसे क्रूशियल टाइम होता है जब आप एग्ज़ाम देते हैं, वो वहाँ से लेके सिलेक्शन तक का, मतलब सबसे ख़राब समय मैं कहूँ। आज मैं सोचता हूँ तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है कि वो सारी चीज़ें भी मैंने झेली थी, लेकिन उस समय जब आप वो समय देखते हैं, जैसे आप तैयारी कर रहे हैं, आप किसी जॉब में नहीं हैं, तो ये सारी चीज़ें बड़ा कष्टकारी होती हैं कि मॉर्निंग में क्या बनाया। अगर आप घर पे रह रहे हैं तो ठीक है, अगर बाहर रह रहे हैं तो मॉर्निंग में मैंने क्या बनाया है, शाम को मैं क्या बनाऊंगा, मॉर्निंग में टिफ़िन अगर आ रहा है तो टिफ़िन में क्या आएगा, शाम को टिफ़िन में क्या आएगा। तो ये सारी चीज़ें यही सोचने में लगता है और बड़ा दुख भी होता है। मतलब घर से जब 4-5 हज़ार रुपये मिलते हैं तैयारी के लिए, तो हर बार अंदर से बड़ा बुरा लगता है कि यार कब तक। तो सारी चीज़ें सबके साथ थी, मेरे साथ भी थी। तो एग्ज़ाम दिया, आंसर सीट आई, आंसर सीट में ही पता चल गया कि काफ़ी अच्छा स्कोर मैंने किया है और संभवतः मेरा हो भी जाएगा। तो फिर रनिंग तो मैं पहले भी थोड़ा बहुत करता था, लेकिन 10 दिसंबर के बाद से मैंने प्रॉपर रनिंग शुरू की। फिज़िकल
थोड़ा मोड़ा करना चाहिए। अगर आप वर्दी की तैयारी कर रहे हैं, कोई मतलब ऐसी फोर्स लाइन में जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा बहुत फिजिकल करना चाहिए। फिजिकल से क्या है ना, चीज़ें क्लियर होती हैं। क्लियर इन द सेंस क्या मैं बताऊं, मतलब जब आप फिजिकल करते हैं, ग्राउंड जाते हैं, तो जो एनर्जी रहती है, सारा दिन जो मन में चीज़ें चलती हैं वो पॉजिटिव चलती रहती हैं। तो करना चाहिए रनिंग, फिजिकल, पुशअप वगैरह, जो बेसिक जो घर पे आप कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं कि मन ना लगे पढ़ाई में फिर थक जाओ इतना, तो ये सब थोड़ा बहुत तो करना चाहिए। तो 10 दिसंबर के बाद मैंने प्रॉपर रनिंग शुरू की और रनिंग मेरी लगभग 21 मिनट के आसपास आने लगी। 21 से कम में ही आने लगी थी, मतलब 20:30 के आसपास। तो 10 मई को मेरी रनिंग हुई, वो सॉरी मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ गोरखपुर में। 20 मई को मेरी रनिंग हुई गोरखपुर में। तो 20 मई का एक्सपीरियंस मैं बताऊँ उसका, तो एग्ज़ाम निकला। कई लड़के मेरे मतलब मेरे गांव से भी सिलेक्ट हुए। उसमें मेरा एक मित्र था, अभी जो सीआरपीएफ में है, तो उस समय वो सीआरपीएफ की ट्रेनिंग कर रहा था, एसएससी जीडी में उसका सिलेक्शन हुआ था। तो भाई साहब वो आया था ट्रेनिंग करके, तो उसकी रनिंग लेवल अलग था और हम भी बड़ा कॉन्फिडेंट थे, क्योंकि 28 मिनट में रनिंग मारनी थी और मेरी लगभग 21 मिनट के आसपास आ जाती थी। तो हमने उसके साथ शुरू कर दी रनिंग। तो शाम को मेरी रनिंग थी, वही शाम वाली शिफ्ट में। तो 4-4:30 बजे हम लोग को ग्राउंड में लेके गए, 4 बजे के आसपास। तो धूप बहुत ज़्यादा थी मई के महीने में। हम लोग रनिंग शुरू किए, तो पहले ही राउंड में जब मैंने पहला राउंड मारा, तो आंखों के सामने से एकदम मतलब दिखना बंद हो गया, काला काला सब दिखने लगा। तो मैंने पहले सोचा यार ये सब क्या हो रहा है। फिर जो एक मतलब उस समय जो मोटिवेशन रहता है वो अपना ही रहता है। मतलब जब शरीर अपना साथ न दे तो क्या ही कर सकते हो उसमें। तो मेरे मित्र ने कहा, मेरे साथी और थे, हम लोग लगभग 6-7 लोग दौड़े थे एक साथ में। तो बोले वाजपेयी क्या हुआ है, दौड़ क्यों नहीं रहे? तो हम उनको क्या बताएं कि कुछ दिख नहीं रहा है। तो मैंने कहा तुम चलो मैं आ रहा हूँ। तो फिर मैंने खुद को संभाला और मन में यही सारी चीज़ें थी कि अगर आज रनिंग नहीं निकली तो फिर वही सब करना पड़ेगा जिन चीज़ों से अभी निकलना चाह रहे हो। तो फिर से अपना जो है मैंने अपने आप को कंट्रोल किया कि भाई 28 मिनट में मारनी है, 20-21 मिनट में आ जाती है तो बड़ा काफ़ी समय है, अपने आराम से स्टेप लेकर चलो। तो फिर मैंने अपने आप को कंट्रोल किया और मैंने नीचे अपना सिर किया और धीरे धीरे अपना शुरू कर दिया रनिंग कंप्लीट करी। जब मैंने 11 राउंड मैंने कर लिया, तो वहीं ग्राउंड में खड़े थे अपने विभाग के सिपाही थे। तो मैंने उनसे पूछा भाई कितना टाइम हुआ? तो बोले 21 मिनट के आसपास। तो मेरे 11 चक्कर हुए थे। फिर मैंने मतलब 13 चक्कर मारे और रनिंग कंप्लीट की। तो रनिंग का भी एक अलग एक्सपीरियंस था। फिर मेडिकल हुआ, मेडिकल का मैंने वीडियो बनाया कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे कैसे मेडिकल हुआ। सबसे इंटरेस्टिंग जो पार्ट होता है वो होता है ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग का अगर मैं किस्सा बताऊं तो 12 मार्च को हम लोग गए थे, 12 मार्च सन 2023 हम लोग पीटीसी मुरादाबाद गए थे। तो सारे लोग पहले क्लोज हुए अपने जनपद में, उन्नाव में शाम को। उसके बाद हम लोग पहुँचे मुरादाबाद। वहाँ से वो भी एक अलग अनुभव था। हम लोग मुरादाबाद गए, मुरादाबाद जाके फिर जो पहला कदम होता है ना, जब आप किसी चीज़ का सपना देखते हैं और वो सपना जब पूरा होने लगता है, तो वो एक अलग अनुभव रहता है। तो जब मेरा पहला कदम मैंने पीटीसी के गेट के अंदर रखा, तो बड़ा ही मतलब अलग अनुभव था। मतलब वो मैं बता ही नहीं सकता हूँ। सबका होगा, आप लोग जो अभी तैयारी कर रहे हैं, तो एक चीज़ जो मन में चलती है कि भाई मेरे साथ ये होगा, मैं वर्दी पहनूंगा, मेरे पास पिस्टल होगी, मैं बूट पहनूंगा, सबसे चीज़ मैं कैप लगाऊंगा और कंधे पे सितारे होंगे। तो वो सारी चीज़ें रहती हैं कहीं ना कहीं। और वो मुझे ना मेरे सामने से मतलब सही होती दिख रही थी। मैं अभी भी मतलब मैं सच बता रहा हूँ, तो मैं अभी भी ये चीज़ महसूस नहीं कर पाता हूँ कि यार मैं सच में मैंने अपना सपना पूरा किया। जो मैं बनना चाह रहा था लाइफ में, मुझे इससे ज़्यादा कोई ख्वाहिश नहीं है। तो मैं जो बनना चाह रहा था, जो मुझे मतलब चाहिए था, वो मुझे मिल गया है। तो जब पहला कदम रखा तो बड़ा भावुक पल था। उसके बाद हम लोग सारे लोग जो साथ में गए थे, 15-20 लोग, वो सब लोग ग्रुप बना के एक ही रूम पे शिफ्ट हो गए। तो
अपना गए, अपना अच्छा अच्छा बेड, सब लोग जो जो पहले पहुंचा उसने अपना अच्छा बेड ले लिया, ऐसा करके हम लोग शिफ्ट हो गए। ऐसा लग रहा था हम लोग साथ में ही रहेंगे पूरा साल। फिर अगले दिन हम लोग की ग्राउंड में फॉल इन कराया, ग्राउंड में खड़े हुए, और उसके बाद फिर शुरू हुआ उनका खेल क्या शुरू हुआ? साइजिंग। साइजिंग शुरू हुई, टोली बनना शुरू हुई। तो पहले काउंटिंग हुई, सब हम लोग। अच्छा हाँ, उसका एक अनुभव बताता हूँ। हम लोग ग्राउंड से जब, मतलब पीटीसी से जब अंदर गए, तो वहीं पीटीसी के गेट के बाहर एक चाय बनाता था, अच्छी चाय बनाता था, थोड़ा सा वहीं 100 मीटर दूर पे। तो वही चाय जो हम लोग जब ज्वाइनिंग किए थे उसके एक दिन पहले पी के गए थे, और वही चाय पीटीसी के अंदर मिली, तो उसका अलग टेस्ट था। तो मतलब हम लोग जब मैंने पहली बार चाय पी विभाग की, तो अंदर से पता नहीं क्या आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि क्या, मतलब ऐसा लग रहा था अमृत पी रहे हैं जब जब आप जहाँ जाना चाहते हैं वो चीज़ जब आपको मिल जाती है तो वहाँ की हर एक चीज़ अच्छी लगती है। तो अगले दिन साइजिंग वगैरह हुई, और सारे लोग जो 15-20 लोग थे सब अलग हो गए, सबकी टोलियाँ अलग हो गई, और ग्रुप अलग हो गया, रूम्स अलग हो गए। हम लोग सारा शिफ्ट किए, फिर 16 लोग हम लोग एक रूम पे शिफ्ट हुए, जो कोई आजमगढ़ का है, कोई गाजीपुर का है, कोई प्रयागराज का है, कोई रायबरेली का है, कोई उन्नाव का है, कोई कानपुर का, मतलब अलग अलग जनपद से, पूर्वांचल से भी और अवध से भी, सब मिक्स करके सब लड़के सिलेक्ट हुए। और कोई यादव है, कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई मुस्लिम है, मतलब वो वहाँ मैटर नहीं करता है। कोई एक सर्विसमैन है, कोई विभाग से पहले गया है, तो कोई अलग अलग डिपार्टमेंट से भी सब आए थे। तो वहाँ पे उनसे घुलना मिलना और बातचीत करना, शुरू में तो बड़ी समस्याएं हुई कि 10-15 दिन सबका नेचर समझने में लग जाता है, फिर जब मज़ा स्टार्ट हुआ लोगों के बीच का, लोगों के साथ का, तो एक अलग अनुभव था। हम लोग अपना शुरू किए ट्रेनिंग। तो अच्छा, ट्रेनिंग में सबसे चीज़ें, जब कोई तैयारी करके जाता है तो उसके मन में कई चीज़ें ऐसी रहती हैं जो उनका सपना होता है। पहला कि मेरी वर्दी किस दिन सिल के आएगी। तो हम लोग गए, अपना नाप वाप दिए भाई, वहीं आए, टेलर आया वहाँ पे, नाप वाप हुए हम लोग की वर्दी की, हम लोग की वर्दी आई। तो जिस दिन वर्दी, मतलब पहले दिन आई, पहले दिन उसको छुआ और सामने उसको रखा, तो एक अलग अनुभव था कि उस समय ना तो स्टार मिलते हैं, ना तो हमारे पास बेल्ट थी, कुछ भी नहीं था, लेकिन जो वर्दी होती है ना, जब उसको सामने आप देखो तो मेरे तो सच में बताऊं, मेरे तो आंसू आ गए थे। कि रीज़न था कि उसका, कि सपना था मेरा हमेशा से, तो उसका अनुभव ही अलग होता है। उसके बाद हम लोग सारे लोग पहने, अपना अपना वर्दी पहने, वर्दी पहन के फिर शीशे के सामने, बड़ा शीशा लगा रहता है, उसके सामने देखे, खुद को देखे, वो वाली बैरेट कैप लगाई। तो घर पे वीडियो कॉल करिए, खुद सब मम्मी को दिखाया, पापा, वो अलग अनुभव है। वो चीज़ आप अभी सोच सकते हैं कि जब जिस दिन आपके साथ ये चीज़ें होंगी तो आप कैसा महसूस करेंगे। तो वैसा ही मैं भी महसूस कर रहा था, मेरे लिए कोई अलग चीज़ नहीं थी। तो हम लोग ये, मतलब मेरा था कि वर्दी दिखाए घर पे वीडियो कॉल करके। उसके बाद एक सपना होता है बूट पहनने का, कि किस दिन हम, मेरे पैरों में लाल रंग का बूट आए। सपना, सबका सपना होता है कि बूट पहनना और हम प्रॉपर वर्दी में दिखें। तो ये सारी चीज़ें थी। बेल्ट पहनी, बेल्ट ही नहीं सेट करनी आ रही थी कि कैसे सेट करेंगे। दोनों तरफ से खुली हुई है, उसमें उसके जो भी पार्ट्स रहते हैं वो सारे दे दिए, उसको कैसे सेट करना है कुछ पता ही नहीं था हम लोग को। फिर सीखे वहीं वहीं जो सीनियर थे, जो विभाग में पहले थे, सिपाही थे, वो सब बताए, उस्ताद बताए। हम लोग जब पहले गए थे तो ऐसा लग रहा था बैंड बाजा वाले हैं वो बैरेट वैरेट लगा, ग्राउंड पहुंच गए, पता ही नहीं चल रहा, किसी का ताज इधर जा रहा है, किसी का यहाँ जा रहा है, किसी का इधर साइड में जा रहा है, किसी की कैप ऐसे भग रही है। तो सारी चीज़ें सीखने को मिलती है, मज़ा आती है। और तीसरा एक सपना होता है सबका कि किस दिन मैं वेपन पकड़ूंगा अपने हाथ में। तो वेपन का तो मेरे मेरे घर पे ना तो वेपन है, ना मेरे परिवार में कोई इस जॉब में है, कि ना कोई ऐसी लाइफ, मतलब कुल मिला के वेपन से मेरा कोई लेना देना कभी नहीं था। तो पहले दिन जब राइफल पकड़ी 303, तो वो एक अलग अनुभव था। उसके बाद शुरू किए हम लोग, जब ट्रेनिंग शुरू किए तो रनिंग स्टार्ट हुई तो कई बार गिरे भी, बहुत लोग गिर जाते थे। भाई राइफल लिए हैं, दौड़ा नहीं जा रहा, इतनी वो भारी होती है। लेकिन फिर जब वो एक टाइम आ गया कि राइफल अगर नहीं लेते थे हाथ में तो लगता था भाई कुछ है ही नहीं हाथ में, मतलब बड़ा सूना सूना लगता था। फिर राइफल की आदत पड़ गई, तो इसीलिए जब ट्रेनिंग रहता है तो वो बताते हैं कि तुम्हारी बीवी है,
उसको बीवी की तरह संभाल के रखो, मतलब उस्ताद का जो ये रहता है एक तकिया कलाम बोल दे। तो ये एक मज़ा आती है। हम लोग राइफ़ल लिए अपना रनिंग शुरू किए, 2 किलोमीटर से स्टार्ट किए, 1 किलोमीटर से स्टार्ट किए, फिर 10-10 किलोमीटर, 15-15 किलोमीटर तक हम लोग दौड़ रहे राइफ़ल लेके, पता ही नहीं चल रहा। पिट्ठू बैग लेके हम लोग दौड़ रहे हैं, 20 किलो 15 किलो, वो सारा अनुभव था अलग। ट्रेनिंग में सीखने को बहुत कुछ मिलता है। मतलब हम लोग गए थे तो एक क्रिकेट के अलावा मैक्सिमम जो है गांव देहात का जो लड़का होता है उसको कुछ आता नहीं खेलने। हम लोग वहाँ पे वॉलीबॉल सीखे, बास्केटबॉल सीखे और बहुत सारे गेम्स थे। तो अच्छा, एक चीज़ और बताएं, ट्रेनिंग जैसा मज़ा जो है आप लाइफ में कभी नहीं ले पाएंगे। मतलब उसका जो वो यार दोस्त जिनसे कभी आपका नाता नहीं रहा हो और वो आपसे ऐसे घुल मिल जाते हैं कि सगा भाई भी आपकी उतनी मदद नहीं करेगा। तो वो एक अनुभव जो ट्रेनिंग का रहता है वो कभी लाइफ में नहीं मिलता। अगर आप वर्दी नहीं पहने हैं, वो अनुभव नहीं लिए हैं, तो आप नहीं समझ पाएंगे वो चीज़। जो लोग, जो हमारे साथी हैं जो भी इस समय ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो समझ रहे होंगे ये चीज़ें, या जो मेरे साथी जो मेरे साथ वर्दी मतलब दरोगा बने थे या जो सिपाही हैं, अगर कोई विभाग का आदमी अगर देखेगा तो वो एक अलग अनुभव रहेगा, उनको जानकारी होगी कि ट्रेनिंग का जो मज़ा है एक नॉर्मल आदमी अपनी लाइफ में ले नहीं सकता है। वैसा खाना कि शायद घर पे वैसा खाना नहीं बनता है जितना बेहतर खाना ट्रेनिंग में मिलता है। और मेन्यू हम लोग डिसाइड करते थे कि क्या बनाना है, क्या खाना है, पूरे महीने का मीटिंग होती थी उसके लिए। अच्छा हाँ, एक सबसे बढ़िया चीज़ थी हम लोग की कि संडे को हम लोग प्रॉपर गेम खेलते थे, वॉलीबॉल खेलते थे। वॉलीबॉल में हम लोग मतलब कुछ, मुझे तो कुछ नहीं आता वॉलीबॉल का, कुछ भी नहीं आता था, लेकिन अभी तो बड़ा एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन काफ़ी चीज़ें सीखा हूँ वहाँ से, गेम्स के बारे में, गेम खेल के सीखा हूँ चीज़ें काफ़ी। तो हम लोग संडे को गेम खेलते थे और शनिवार तक उसको टीज करते थे जो दूसरी टीम थे। हम लोग भी, मतलब ऐसा नहीं कि हम ही लोग हमेशा जीतते थे। संडे को हम लोग गेम खेले, वॉलीबॉल खेले, जो हारी टीम उससे हम लोग कुछ ना कुछ ट्रीट लिए। मतलब मोस्टली हम लोग का जो वो था, वो दही जलेबी हुआ करती थी उस समय। तो हम लोग संडे को, जैसे जो टीम हार गई उससे कहे भाई आज तुम्हारा नंबर है, दही जलेबी मंगाओ, 2 किलो 3 किलो जितना भी लगता था। 30 लोग थे टोली में, सारे लोग तो नहीं खेलते थे खैर। तो संडे को खेले, अगले शनिवार तक उसको परेशान किए कि भाई अरे तुम लोग कहाँ जीत पाओगे हमसे। उसमें हमारे साथ एक प्रणव मिश्र था, अभी वो रायबरेली में पोस्टेड है, वो अलग बंदा था। तो हम लोग बड़ा मज़ा किए। और मेरी जो क्वालिटी थी, मैं बताऊँ क्वालिटी का, वो ट्रेनिंग का ही मज़ा है। हम लोग को मतलब आप जब ट्रेनिंग करने जाएंगे तो वर्दी आपको धुली मिलेगी, प्रेस करी मिलेगी, और उसके बाद बूट पॉलिश करा हुआ मिलेगा। मतलब आपको कुछ नहीं करना है। बाल काटने वाला हर सप्ताह आता है नाई, तो वो मतलब सब कुछ आपको प्रॉपर तैयार मिलेगा। आपको सिर्फ जो है राइफल उठा के दौड़ना है, पढ़ना है, यही सब करना है। तो शनिवार होता था, तो शनिवार को शाम को जैसे आईटी हुई, पूरा दिन हम लोग मेहनत किए। शाम को जब लास्ट क्लास आई तो लास्ट क्लास में मैंने बोल दिया सर से, हम कहा सर आज वो जंगी चालें चलवा दो। जंगी चालें मतलब क्या होती हैं? क्रॉलिंग होती। जंगी मतलब जंग, लड़ाई के दौरान जो चालें हम लोग यूज़ करते हैं उनको जंगी चालें बोलते हैं। तो उसमें क्रॉलिंग हो गई, मंकी चाल हो गई, चीता चाल हो गई, इस बहुत सारी चीज़ें हो गई, फ्रंट रोल बैक रोल हो गया। तो मैं ही बोल देता था, मैं कहा सर वो आज, मैं कह रहा था सर आज जंगी चालें चलवा देते हैं। तो फिर पीछे से धीरे धीरे मुझे अपने लिए गालियाँ सुनने को मिलती थी टोली में। वो एक मज़ा है, उसका भी एक अलग अनुभव था। तो अरे यार ये तो फिर शुरू कर दिया। तो वो तुरंत कहते थे कि कौन करना चाह रहा। 2-3-4 बार जैसे थोड़ा थोड़ा पिंच के सर जंगी चालें, तो कहे कि आ जाओ, तुम आ जाओ, तुम ही करो आके। हम कहा ठीक है सर, वीडियो आप बनाना सर मेरा। तो कह रहे ठीक है आओ। कौन साथ में इनके कौन आया, तो मैं तुरंत, एक मेरा भाई था अभिजीत त्रिपाठी, मेरे साथ का ही बड्डी था, तो मैं सर ये है ना मेरे साथ, ये करेगा? तो कह रहे कि क्यों, तो करोगे? सर हम करेंगे। तो हम दोनों लोग जो है शुरू कर देते थे अपना, कहें तुम लोग डेमो दो, फ्रंट रोल करना है। हम लोग लिए राइफल, अपना शुरू कर दिए। पीछे से गालियाँ पड़ रही हमें, सुनने को मिल रहे हैं। तो सर वो टोली से भी सर एक प्रैक्टिस हो जाती। तो अब टोली से सब पूरी टोली लुढ़क रही, दूसरी टोली वाले देख रहे हैं कि पनिशमेंट मिल रही। तो वो एक मज़ा था। जिस दिन उस्ताद ने बोला कि तुम लोग की राइफल क्यों गंदी है, साफ़ क्यों नहीं करते हो, कपड़े कहाँ सबके? तो ठीक है, हम लोग सर कपड़ा नहीं लाए, भूल गए। कोई कह रहे सर जल्दी जल्दी में भूल गए, सर गिर गया अभी पोंछ के रखे थे, कोई उठा ले गया है, वहीं राइफल के पास रखा था। तो ऐसे सब बहाने मारते थे।
तो बीच बीच में एक आध दिन ऐसा मैं खुद करता था कि जिस दिन अपना पता चला कि आज ठीक है, आज टोली को परेशान करना है, तो अपना रूम से कपड़ा ले लिए राइफल पोंछने का, धीरे से जेब में डाल लिए और आए वहाँ। जब एकदम सीरियस मैटर उस्ताद को समझा रहे हैं सावधान की दिशा में, तो मैंने धीरे से अपना कपड़ा गिरा दिया और झुक के उठाने लगे। तो उस्ताद बोला कि क्यों, तुमको क्या दिक्कत? सर वो कपड़ा आपने मंगाया था ना वो राइफल पोंछने का, सर वो गिर गया था, गंदा हो जाता सर। तो वो उस्ताद के मन में क्लिक कर गया कि भाई हाँ, राइफल पोंछने का कपड़ा भी मंगाए थे। कौन कौन नहीं लाया है कपड़ा? तो मैक्सिमम लोग नहीं लाए थे। बाहर आओ, बाहर आओ, शुरू करो फ्रंट रोल, क्रॉलिंग शुरू करो। तो क्रॉलिंग शुरू होती थी, लड़ाई होती थी, गालियाँ भी मिलती थी कि तुम यार हमेशा यही करते हो। मैं ठीक है यार, क्या करूँ, अब गिर गया कपड़ा, मतलब जरूरी थोड़ी, मैं जानबूझ के थोड़ी करता था। और जिस दिन भाई डराना हो उस दिन धीरे से कपड़ा निकाल लिए, अपना दिखा रहे हैं एक दूसरे को कि यार ये कपड़ा आज मैं लाया हूँ। मतलब ये बड़ी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये चीज़ें मज़ा आती है वहाँ कि जब आपका शरीर पूरा टूटा हो और आपसे कोई खाली एक बार कह दे कि टोली के एक चक्कर मेढक चाल में चल के चले जाओ, तो मतलब हालत ख़राब हो जाती। तो भी एक अलग अनुभव था। और हमारे साथ मेरे टोली में एक लड़का था राहुल, तो उसकी कहानी ये थी कि उसको एक महीने बना दिया गया कमांडर। तो संडे था एक बार, मतलब कई ऐसे हजारों किस्से हैं। तो एक बार संडे को हम लोग लेटे थे, तो वो क्या करता है, कमांडर था तो अपने दोपहर में उठा और एक बाल्टी में 10-12 खुरपी लेके आ गया, वही 1-1:30 बजे। और सारे लोग लेटे हैं, कोई सो रहा, कोई लेटा, कोई फ़ोन देख रहा है, कोई टाइपिंग कर रहा, सब अपना अपना, कोई घर पे बात कर रहा। तो अपने लेटे लेटे थे, नहा धो के खाना पीना खा के। तो उसने कहा कि वो ग्राउंड चलना है, काम करना है। अब ये लगभग जुलाई अगस्त की बात है। सारे लोग का फिर शुरू हो गया वही गाली गलौज, उल्टा पुल्टा बोलना कि यार पता नहीं क्या है काम, अब क्या है, दोपहर में कौन सा काम होगा, अभी वर्दी धुले हैं, तो यही एक नया रखा है। तो तो सारे लोग पहुंच गए ग्राउंड, हम भी थे उसमें, हम लोग ग्राउंड पहुंच गए। ग्राउंड पहुंचे 1-2-1 करते हुए, मतलब तरतीब से, जो एक डिसिप्लिन के साथ, नियम के हिसाब से। तो हम लोग पहुंचे ग्राउंड, बाल्टी वाल्टी लेके अपना। तो वहां देखे राहुल गायब हो गया। अब हम लोग ढूंढ रहे हैं उसको, फोन मिला रहे तो पता नहीं चल रहा, वापिस आए देखा साला बिस्तर में लेटा है। तो हम लोग शुरू कर दिए, फिर उसको पकड़े, उसको पीटे, मतलब वो ऐसे जान रहे हैं ना कि ये मौज ले रहा था, गाली भी दिए सब उसको, उल्टा पुल्टा बोले, लेकिन सब चलता है ट्रेनिंग में, यही एक मजा है आज, आज याद आता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं वहाँ, बड़ी स्किल डेवलप होती है। हम लोग मतलब कभी स्विमिंग, जो ऐसे अब गाँव नहर तालाब में कभी थोड़ा बहुत कर लिए, ठीक है, तो वहाँ प्रॉपर स्विमिंग सीखने को मिलती है, घुड़सवारी मिलती है, और फायरिंग, शायद ही कोई वेपन बचा होगा जो हम लोग फायर नहीं किए थे। सब चीज़ें बड़ा अच्छा अनुभव देती हैं। और उसके साथ समझ लो कि तुमको खाना मिल रहा है, तुमको सरकार सिखा रही है हर चीज़, वो चीज़ें जो तुम नॉर्मल अपनी लाइफ में कभी नहीं कर पाओगे। 500 राउंड 600 राउंड आप फायर कभी भी नहीं कर पाओगे किसी दूसरे जॉब में जाके, या अलग अलग वेपन से कभी नहीं कर पाओगे, आप जितना भी पैसा दे दो। तो ये एक अलग अनुभव रहता है। ये सारी चीज़ें सीखने को मिलती, घुड़सवारी मिल रही, स्विमिंग मिल रही, आपका शरीर फिट हो रहा है, आपको विभाग की नॉलेज मिल रही, और सरकार आपको पैसा भी दे रही। ये सारी चीज़ें मिल रही। काम क्या है? अभी सिर्फ पढ़ना। जैसे अभी आप तैयारी कर रहे हैं, तो बस यही एक आपका काम है इस समय, मेहनत करो। और ये अब समय बचा है भाई फाइनल टच देने का, मतलब अब इसमें कोई कोताही मत करो, किसी भी प्रकार की मतलब वो मत रखो कि इसको अब लास्ट टाइम के लिए रखेंगे। मतलब आप समझ लो रह गया है कि जैसे घर पे कलर करते हैं ना, तो कलर करने के बाद जो लास्ट वाला एक डबल कोड मारते हैं, ट्रिपल कोड मारते हैं, जो लास्ट वाला है वो रखो। कि अब इसके बाद रिवीजन का टाइम मत रखो कि रिवीजन किसी भी दिन डेट आ जाएगी तो आप तैयारी नहीं कर पाएंगे। और मैं बताऊं कि मैक्सिमम लोगों के लिए ये आखिरी वैकेंसी हो सकती है, और मेरे लिए भी लास्ट वैकेंसी थी। 2000 पहले जो आई थी, इसके पहले 17-18 जो भी थी, 2016 में आई थी मूवी, तो उसमें मेरा नहीं हुआ था। तो मुझे लगा नहीं था कभी कि मैं दोबारा मौका मिलेगा। किस्मत से मिला, तो महादेव की कृपा से हो भी गया, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन देखो आपने कितनी पढ़ाई की, देखो जो जेन्युइन तैयारी कर रहा हो तो तैयारी कर ही रहा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कहीं से 1% ये ना रह जाए कि भाई अगर मैं इस चीज़ को पढ़ लिया होता तो शायद मेरा क्वेश्चन वहाँ ना छूटता। तो वो सब चीज़ें मतलब मन में मत रखो। अब समय नहीं है वो कि आपको
दोबारा रिवीजन का या दोबारा पढ़ने का मौका मिलेगा। तो इसलिए जितना भी टाइम है उसको प्रॉपर एक अपना शेड्यूल बनाओ और ख़त्म करो, मतलब अब ख़त्म करो। अब आगे अगर आपका कल एग्ज़ाम हो जाए तो आप उसको क्वालिफाई करने के मतलब वो रखें, पावर रखें, आप इतनी आपकी तैयारी होनी चाहिए। तो यही सारी चीज़ें, किस्सा बहुत है ट्रेनिंग का, मैं इसलिए आपको बताया हूँ कि चीज़ें आप समझोगे, सुनोगे। मतलब मैं जितना बता रहा हूँ ये बहुत छोटी चीज़ें हैं। आपको हर दिन 50 चीज़ें ऐसी होंगी जो आप सीखेंगे, जिनसे मज़ा आती है। और विभाग में आओगे भाई, आपको वर्दी मिल रहा है, आपको लोगों से मिल रहा है। हमारा काम क्या है? किसी के साथ लड़ाई हुई तो उसको समझना है, किसी के साथ कोई कांड हुआ उसको समझना है। हमें थोड़ी कुछ जाके किसी के दरवाजे फावड़ा चलाना है, बस हमें समझना है, उस पर कार्रवाई करनी है जो लीगल कार्रवाई है, बस उसके लिए हमें सरकार पैसा दे रही है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, इतना ज़्यादा वो नहीं है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमें ऐसी पर्सनैलिटीज़ से मिलने का मौका मिलता है जो नॉर्मल लाइफ में हम कभी मिल ही नहीं सकते हैं। कई बार ऐसे ऐसे लोगों से मैं मिला हूँ कि शायद मैं उनके आसपास 150 मीटर पे मैं नॉर्मल में कभी खड़ा ही नहीं हो सकता था। तो सारी चीज़ें हैं लाइफ में, एक बड़ा मज़ा आता है विभाग में। और समस्याएं तो है ही, क्योंकि अब वर्दी पहन रहे हो तो उसकी कीमत भी है। तो चलिए ठीक है, छोटी सी यही एक चीज़ बतानी थी, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो चीज़ बतानी थी। मुझे लगा शायद आपको देख के अच्छा लगेगा वीडियो और आप समझ पाएंगे, खुद को मोटिवेट कर पाएंगे, इससे रिलेट कर पाएंगे। तो अगर अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करिएगा। मैं ऐसे ही कुछ चीज़ें और भी आपको बताऊंगा जो हमारे साथ विभाग में हुई हैं, मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ें जिनसे आपको तैयारी में थोड़ा सा पॉजिटिविटी मिलती है। तो धूप बहुत ज़्यादा हो गई है, ठीक है, जय हिंद।